नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। देश के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी के विजन पर काम करते हुए मध्य प्रदेश तेजी से लगातार मजबूत स्टार्टअप हब के रूप में उभरता जा रहा है। नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की युवा उद्यमियों की आकांक्षाओं के अनुकूल स्टार्टअप कल्चर को विकसित करने की दिशा में प्रभावी रणनीति के साथ आगे बढ़ते हुए प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें युवा उद्यमियों को अपने आइडियाज को सफल व्यवसायों में बदलने के लिए अनुकूल माहौल और पूरा सहयोग मिलेगा, जिससे मध्य प्रदेश को स्टार्टअप और नवाचार का केंद्र बनाया जा सकेगा। ऐसे में 24 और 25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर से मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स को भी नई उड़ान मिलेगी और प्रदेश सरकार नवाचार, उद्यमिता और रोजगार सृजन को प्राथमिकता देते हुए युवा उद्यमियों की आकांक्षाओं के अनुकूल स्टार्टअप कल्चर को विकसित करने की दिशा में प्रभावी रणनीति अपना रही है। सरकार का प्रयास मध्य प्रदेश को स्टार्टअप और नवाचार का केंद्र बनाने की है और जहां युवा उद्यमियों को अपने आइडियाज को सफल व्यवसाय में बदलने के लिए अनुकूल माहौल, पूरा सहयोग मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि 24-25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कई मायनों में महत्वपूर्ण होने जा रही है। समिट में कई देशों के उद्यमी और निवेशक शामिल होंगे, निवेशक पहुंचेंगे। इससे हमारे युवा उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी और नवाचारों का ज्ञान मिलेगा और मध्य प्रदेश के स्टार्टअप्स को नई उड़ान मिलेगी। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लिए खास मौका है। GIS का आयोजन होने जा रहा है और इन सब में युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मौका, जो दुनिया भर के उद्योगपति यहाँ पहुंचेंगे, वहां की तकनीक के बारे में, स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी मध्य प्रदेश के युवाओं को मिलेगी और सरकार ने युवाओं के लिए, स्टार्टअप्स के लिए भी तमाम पॉलिसीज बना रखी हैं, जिसका फायदा युवाओं को मिलने जा रहा है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मौका, इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या कुछ संभावनाएं GIS में स्टार्टअप्स के लिए है, युवाओं के लिए है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और वरिष्ठ पत्रकार है पूर्वा शर्मा त्रिवेदी। पूर्वा जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और हमारे साथ GIS से ही टीम बेस्ट की महासचिव हैं दिव्या अत्री जी। दिव्या जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सत्येंद्र जी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या कुछ युवाओं के लिए संभावना इस GIS में हम देखें, और अगर एक युवा स्टार्टअप करना चाह रहा है तो उसे क्या कुछ मिलने जा रहा है? सरल शब्दों में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, सरल शब्दों में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विक्रमादित्य संप्रतापी और देवी अहिल्या संप्रतापी कहेंगे, जिस प्रकार से वो चाहते थे कि रोजगार के साधन बढ़े, युवा जो है बढ़ाएं, उद्यमिता में एक महत्वपूर्ण इंजन होते हैं यूथ, और जॉब सीकर बनने की अपेक्षा जॉब क्रिएटर वाली बनने का जो लक्ष्य है, जो उस दिशा की ओर इनोवेशन और स्टार्टअप हमको लेके जाते हैं, हमारे युवाओं को लेके जाते हैं। और आप देखें कि जिस मध्य प्रदेश में जब स्टार्टअप ये शुरू हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने इसको प्रारंभ किया, तो 10 साल के बाद, 10 साल पहले कोई स्टार्टअप ही नहीं था मध्य प्रदेश में। और यूपीए की गवर्नमेंट में अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो स्टार्टअप थे मात्र 100-200 स्टार्टअप्स थे। फिर उसके बाद मोदी जी रहे तो अब हमारे समय अभी लगभग 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड है देश में, और मध्य प्रदेश में भी 4,500 से ज्यादा स्टार्टअप्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें यूनिकॉर्न बन रहे हैं। कुछ स्टार्टअप्स जो है जिनका जो कार्य करते हैं, जो जिनका काम जो पूरा उनका जो वित्तीय समावेशन जो होता है वह ये 100 करोड़ से ज्यादा हो जाता है, 1 अरब से ज्यादा हो जाता है। ये तो 1 अरब डॉलर जिसको कहते हैं, 1 अरब डॉलर जिन भी स्टार्टअप्स का हो जाता है। तो ऐसे स्टार्टअप्स भी हमारे यहाँ पर सैकड़ों स्टार्टअप्स हो गए हैं जो यूनिकॉर्न है, मतलब $1 बिलियन में उनका ट्रेड पहुंच गया है। तो मध्य प्रदेश में भी 4,500-5 हजार के आसपास जो स्टार्टअप्स हैं, तो इनके लिए एक बहुत बड़ा बल मिलेगा, युवाओं के लिए एक बड़ी शक्ति मिलेगी। और जिस प्रकार से केंद्र का बजट हो, मध्य प्रदेश का बजट अभी आएगा, केंद्र ने भी जो स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए होते हैं उसको बढ़ा करके 20,000 करोड़ रुपए कर दिया है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी हर पत्थर को टर्न किया है, जिससे कि युवाओं में या मध्य प्रदेश में उद्यमिता बढ़े, जॉब सीकर की जगह जॉब क्रिएटर बने, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधारभूत संरचना का विकास हो, समृद्धि हो। तो उसी दिशा में एक कदम है। और मुख्यमंत्री जी 1.5 लाख रुपए अगर कोई स्टार्टअप जो रहते हैं, अगर अपना प्रदर्शन करने के लिए, एग्जीबिशन में जाने के लिए अगर वो विदेश में जाते हैं तो 1.5 लाख रुपए की सहायता देते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पर कोई स्टार्टअप के लिए कहीं सेमिनार में उसमें जाते हैं वो, तो उनको 50,000 रुपए भी दिए जाते, 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक का ऐसा हम सहयोग भी करते हैं। और सारी इंटरेस्ट सब्सिडी, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी और वो सारी सब्सिडीज भी देते हैं। और कुछ स्टार्टअप्स को तो हमने मध्य प्रदेश में, जैसे भोपाल में देखिए स्मार्ट सिटी बनी है,
स्मार्ट सिटी के अंदर भी ऑफिसेज स्पेस भी हम प्रोवाइड करते हैं उनको, जो इनोवेशन करते हैं उसमें रजिस्टर्ड करके, और उनको हम फंड भी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे अनेक कार्यों के द्वारा करोड़ ऑफ रुपीज के द्वारा हम ट्रस्ट भी देते हैं, उनको सहयोग प्रदान करते हैं। क्योंकि एक अगर उद्यमिता की ओर बात करें, एक इंडस्ट्री है, एक स्टार्टअप आ रहा है। ठीक है सत्येंद्र जी, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम को जो देखिए तमाम पॉलिसी मिल रही है, तमाम पॉलिसी जारी की गई है, लेकिन जीआईएस से कैसे जोड़ा गया है? युवाओं का क्या संबंध इस जीआईएस से माने इस पूरे स्टार्टअप के जरिए? स्टार्टअप का मतलब ही यही है कि नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हमारे जो कन्वेंशनल बिजनेस चल रहे हैं, हमारी जो मान लीजिए कृषि है, या हमारा कृषि के क्षेत्र में हम स्टार्टअप्स कैसे काम कर ले, या पर्यावरण शुद्धि के रूप में स्टार्टअप कैसे काम करे, या स्पेस के अंदर स्पेस टेक्नोलॉजी को फ्री किया गया है। माइनिंग का हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा क्षेत्र है, माइनिंग को हम और खोल रहे हैं उदार मना से। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा कि आज माइनिंग में हम जो 10-12 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है, कैसे हम उसको बढ़ा करके 50,000 करोड़ रुपए के आसपास कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अब आय बढ़ानी होगी, खर्चे तो रहेंगे। अगर हम अपनी आय कैसे बढ़ाएंगे, तो हम अगर अपना माइनिंग सेक्टर खोलेंगे, हम अपना स्पेस की अगर बात करें, और इसी प्रकार से हम अनुसंधान की स्पेस जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड खोलें, और इसी प्रकार से अगर हम देखें कृषि के अंदर बात करें, कृषि में हमने 150 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन होता था, 150 अब वो हमने करके 150 लाख क्विंटल का उत्पादन होता था। आज वो जो 650 लाख क्विंटल से ज्यादा का वो उत्पादन हमारे यहाँ पर हो रहा है। तो ये हम काम कर रहे हैं। उसमें आप कृषि में फिर हमें गौपालन की ओर जा रहे हैं, हम उद्यानिकी को बढ़ावा दे रहे हैं, हम ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, मिलेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं। उसी दिशा में ही हम अगर युवाओं के लिए जो स्टार्टअप्स हैं, इन स्टार्टअप्स के माध्यम से इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो बढ़ावा दे रहे हैं, एमएसएमईज तो है ही है। एमएसएमईज को हमने बहुत पॉलिसी बनाई, हमने अपनी मध्य प्रदेश की युवा नीति बना रहे हैं, जो ड्रोन पॉलिसी बना रहे हैं हम। हमारे यहाँ के जो उद्योग नीति में भी परिवर्तन, काफी सारी जो स्कीम्स निश्चित तौर पर वाकई में देखिए नवाचार की बात भी यहाँ पर देखने को मिलती है, और युवाओं के लिए जिस तरीके से मौके, और आजकल सत्येंद्र जी चर्चा भी की जाती है कि रोजगार की जब बात हो रही है तो स्टार्टअप ऐसा विकल्प बन रहा है कि लोग अपनी रचनात्मकता के साथ भी युवा आगे आ रहे हैं और उसी को अपने करियर में तब्दील कर रहे हैं। पूर्वा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, किस तरीके से आप पूरी जीआईएस को देख रहे हैं? और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, पत्रकार है और सभी जो पॉलिटिशियंस भी आ रहे हैं, लगातार चर्चाएं जारी हैं, लेकिन सवाल यह है कि जीआईएस को आप कैसे देख रही हैं, और जो युवाओं के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, क्या वो आपको जमीन पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, या कुछ आपको टेक्निकल चीजें ऐसी लगती हैं जिनकी अभी जरूरत है? क्या कुछ आपका इसको लेकर मानना है? जी बिल्कुल भाई साहब ने जैसा कि बहुत सारी बातें अभी बताई कि जीआईएस से क्या हमारे युवाओं को फायदा होने वाला है। और निश्चित रूप से सबसे पहली बात तो यही कहूंगी कि हमारे भोपाल के लिए बहुत ही गर्व का विषय है ये कि इस बार माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम जो है यहाँ मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित होने जा रहा है, ताकि भोपाल वासियों को भी यहाँ जो मेहमान आ रहे हैं उनकी मेहमान नवाजी का एक अवसर मिल रहा है। और युवाओं के लिए निश्चित रूप से एक अच्छा जो विकल्प है आगे के लिए वो अवसर खुल रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी जीआईएस में या जो समिट होने वाली है उसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि जो ऐसे युवा हैं जो जिन्हें स्टार्टअप में कुछ नया किया है या कुछ नया करना चाहते हैं, वो इससे जुड़ सकते हैं और वहां इस जीआईएस समिट का एक हिस्सा बन सकते हैं। उन्हें क्या उत्पाद है, क्या है, कुछ शर्तें अवश्य दी हुई हैं सरकार की तरफ से कि किस तरह से वो अपने उत्पाद को या अपने आइडियाज को वहां लेकर आ सकते हैं। और आप देखिए 60 देशों के इन्वेस्टर जब यहाँ आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, हमारी भोपाल की धरा पर आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बहुत सारे एक ऐसे आइडियाज जब लोगों के बीच में आएंगे तो इन्वेस्टर हैं वो इसी उद्देश्य आ रहे हैं कि ताकि भोपाल को एक अच्छी औद्योगिक हब के रूप में भी आगे जो है बढ़ाया जा सके। और युवाओं के भविष्य को लेकर जब वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से अगर उनके प्रोजेक्ट उनको पसंद आते हैं या उनका स्टार्टअप उनको पसंद आता है तो अगर उनमें वो इन्वेस्ट करते हैं तो देखिए हमारे युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। और अगर वो अपनी दिशा में या वो देखते हैं उसमें कुछ इनोवेटिव करके भी अगर वो यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे युवाओं के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो कदम है वो साबित होगा। निश्चित तौर पर पॉलिसीज को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस बार जो चर्चाएं बहुत है, चाहे युवाओं को लेकर हो या फिर उद्योग जगत के लिए हो, मोहन सरकार ने कई ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जो उनके अनुकूल हो, व्यवस्थाएं तमाम है, बिजली पानी से लेकर तमाम व्यवस्थाओं का जिक्र किया गया है। उनकी चर्चा थोड़ी कम हुई है क्योंकि कई बार अगर इस तरह की डिबेट भी होती है तो पॉलिटिकली वार पलटवार देखने को मिल जाता है। लेकिन जो पॉलिसीज बनाई गई हैं, आप क्या कुछ उन पॉलिसीज के बारे में कहेंगे?
जी बिल्कुल। जिस तरह से देख रहे हैं, जब हमारे इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था और जब पहले भी हुआ, रीवा में हुआ, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो निकल के आती हैं कि इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं मिस हो गई थी। हर एक बात को भोपाल में ध्यान में रखा गया है कि अगर कुछ चीजों में, जैसे आपको याद होगा कि अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ होता था तो उसके लिए एक समय निर्धारित कर दिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ आता है और वो कहता है कि नहीं, हमको जल्द से जल्द यहाँ चीज चाहिए, चाहे जमीन की उपलब्धता हो, यहाँ की चीजों को लेकर उपलब्धता हो, बहुत सारी पॉलिसीज में ये चेंजेस किए गए हैं। अब उनका समय निर्धारण कर दिया गया है कि बहुत ही कम समय में और या जितने जल्दी हो सकता है उस चीज को आगे बढ़ाकर, उसे डिले ना करते हुए उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो निश्चित रूप से वो कहते हैं ना कि जब हम कोई चीज अच्छी करते हैं तो करते करते ही सीखते हैं। और अभी अवसर जब भोपाल को मिला है तो जो चीजें हम पहले कहीं ना कहीं छूट गई थी वो अब इस चीज में हमने सम्मिलित की हैं और भी अच्छा मोल दिया है, ताकि वहां के जो लोग आ रहे हैं या वहां के इन्वेस्टर जो हमारे बीच में आ रहे हैं, और ताकि वो आगे आकर्षित हो चुके हैं और उनको लेकर जो पॉलिसीज में बदलाव किया गया है वो भी शिथिल किया गया है, ताकि कहीं ना कहीं टफ ना लगे और अच्छे और सहज और सरल रूप में उन्हें लगे कि नहीं, अगर हम भोपाल में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा यहाँ कार्य करना या आना, हमारा एक, आप जानते हैं ना, कई लोगों के मन में एक अवधारणा होती है कि कहीं हम ये चीज गलत तो नहीं कर रहे हैं, इस पॉलिसी के अंतर्गत ऐसा तो नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमको फायदा होगा कि नहीं होगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी कर दी गई हैं और ये चीजें मेंशन भी की गई हैं कि हमारा भोपाल किस किस चीज में अग्रणी है और अगर आप किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या फायदा आपको या आपकी कंपनी को। वाकई भोपाल के लिए एक अवसर है और युवाओं के लिए माहौल तैयार हुआ है कम से कम इस तरह की ये चीज़ों से कि वो आगे अपने चीज़ों को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें। दिव्या जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आप जीआईएस में तमाम चीज़ें देख रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, लोगों को जागरूक भी कर रही हैं कि जीआईएस में क्या है, क्योंकि जीआईएस के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा सके, लोगों को अवेयर किया जा सके, उसका फायदा लोगों को उतना ही मिलेगा। क्या कुछ आप देख रहे हैं युवाओं के लिए, स्टार्टअप के लिए कितना कुछ किया गया है, लोगों से आप बातचीत कर रही हैं, किस तरह का रिस्पॉन्ड आपको मिल रहा है? नमस्कार, मैं टीम बेस्ट से हूँ। बेस्ट का मतलब भोपाल एक साथ टीम है, जो हम भोपाल की ब्रांडिंग के लिए काम कर रहे हैं 2.5 साल से, कि भोपाल जो है जैसे मध्य प्रदेश बोलते हैं दिल है हिंदुस्तान का, तो भोपाल धड़कन है। तो धड़कन को कहीं पे भी इस तरीके से कम ना समझा जाए। इंदौर 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 सब जगह सुनते आते हैं, इस बार पहली बार जीआईएस भोपाल में होने जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वे भोपाल में ये कर रहे हैं। अभी हमारी जो टीम है, हम ये सारे जो भोपाल के नागरिक हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि जीआईएस क्या है। कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट क्या हो रही है। अधिकतर लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो शायद रोडें बन रही हैं। नहीं, ये भोपाल के लिए गर्व की बात है, भोपाल में एक इकोनॉमी बूस्ट की बात है। तो हम सब लोग मिलके छोटी छोटी रील्स बना रहे हैं। अतिथि देवो भव का एक कैंपेनिंग हम लोग चला रहे हैं, जिसमें हम भोपाल के नागरिकों से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने घर में बाहर से आए हुए इन्वेस्टर्स को बुलाएं, मेहमान नवाजी कराएं, ताकि वो इस बार इन्वेस्टर के रूप में आ रहा है, अगली बार वो मेहमान के रूप में आए और भोपाल का एक नया ही रूप देख के जाए। हम एक चीज़ और भी कर रहे हैं कि स्वच्छता और सजावट, लोगों से अपील कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक सरकारी प्रशासनिक कार्य नहीं है, ये भोपाल के लोगों के लिए भी है। भोपाल, इससे बहुत बड़ा इकोनॉमी बूस्ट मिलेगा, लोगों को जॉब्स मिलेगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। तो मैं ये चाहती हूँ कि भोपाल का हर नागरिक एक एम्बेसडर के तौर पे काम करे। हर नागरिक को ये गर्व हो कि ये भोपाल हमारा है, इसमें ये इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, हम उसमें अपनी सहभागिता कैसे दर्ज कराएं, ताकि वहाँ के आने वाले जितने भी मेहमान हैं वो भोपाल की एक बहुत खूबसूरत छवि अपने साथ लेके जाएं। निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण बातें आपने कही और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि जो लोग इसके बारे में अगर नहीं जान रहे, आप उनको सहभागी बना रही हैं, तो इससे इसकी सफलता की कड़ी मुझे लगता है यहीं से शुरू हो जाती है। सत्येंद्र जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के प्रयास, अगर टीम बेस्ट हो, ऐसे तमाम लोग हों जो लोगों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, और जीआईएस की सफल करने की सरकार के प्रयास अपने होते हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री कहते हैं कि सरकार नियम ला सकती है, पॉलिसी ला सकती है, लेकिन जनता की सहभागिता से ही वो सफल हो पाएंगे। तो किस तरीके से अपने प्रयासों को कहेंगे? और युवाओं की जहां तक चर्चा है, तो क्या युवा इस बार आश्वस्त हो जाएं कि उनके लिए आगे का जो भविष्य सुनहरा होने वाला है? हर व्यक्ति के, हर संस्था के, हर एक हमारे मध्य प्रदेश के नागरिकों का और भगवान रूपी जनता का सहयोग, समाज का सहयोग भी हमें प्राप्त होना चाहिए। और जिस प्रकार से हमारी बहन बैठी हुई हैं और उनकी संस्थाएं और सब मिलकर के जीआईएस को सफल बनाने के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर रही हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूं। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी सरकार, हम आज मध्य प्रदेश में अगर लगभग 1.5 करोड़ युवा हैं,
अगर युवाओं को अगर हम सहयोग नहीं देंगे तो कौन देगा। और स्टार्टअप एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से युवा अपनी उद्यमशीलता को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी क्षमताओं को जनता के सामने, समाज के सामने, सरकार के सामने, उद्यमी क्षेत्र के सामने प्रकट करते हैं। और देखिए, जॉब सीकर बनना से जॉब क्रिएटर बनने की एक जो यात्रा है, उस यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले होते हैं जो स्टार्टअप्स चलाते हैं, जो स्टार्टअप्स रन कर रहे हैं या जो करने जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। उनके लिए हमने देखिए निवेश में सहायता देने के अनेक जो उनको निवेश जो 18% का 18 लाख रुपए तक का सब्सिडीज प्रारंभ में देंगे। अगर उनके पास स्वयं का कार्य क्षेत्र नहीं है, वो किराए से लेते हैं स्टार्टअप्स, तो उनको 50% जो किराया सरकार देगी, और वो भी 1 साल, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने नहीं, ऐसे 1 साल, 2 साल, 3 साल तक किराया देगी। 3 साल तक का 50% किराया देगी। अगर कोई स्टार्टअप अपना कार्यक्रम स्वयं कर रहा है तो ऐसे हर एक, अगर इवेंट स्टार्टअप कर रहा है कोई, अच्छा काम है, सरकार को लगता है उद्यमशीलता में बढ़ावा मिलता है, तो 5 लाख रुपए तक का इवेंट प्रमोशन का असिस्टेंस देने का काम किया जा रहा है, और 20 लाख तक का देंगे उसको बढ़ा करके। अगर अच्छा है सत्येंद्र जी, एक महत्वपूर्ण जिक्र आपने ये किया है कि इस पर मेरा एक सवाल है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं इस तरह की जब भी कोई योजना होती है, वो योजना जब जमीन पर उतरती है उसकी चाहे जटिलताएं कह लीजिए, प्रक्रिया कह लीजिए, कई बार लोगों की ये सवाल होते हैं कि उनको लाभ मिलने के लिए वो जो प्रोसेस है उससे गुजरना पड़ रहा है, वो काफी कठिन प्रोसेस है। तो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कि कोई भी इसका लाभ ले सकता है, या फिर एक कोई प्रक्रिया तय है उसके तहत ही कोई ऐसी परेशानी सामने ना आए, उसको लेकर क्या कुछ किया गया है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, और भारतीय जनता पार्टी तो इसी दिशा में ही काम करती है। और आपने देखा होगा, आप कह रहे हैं कि शासकीय प्रक्रियाओं में जो अड़चन आती है या जो ग्राउंड लेवल पर जब काम करने जाते हैं तो उसमें समस्या आती है। आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी ग्राउंड लेवल तो क्या, एयर लेवल पे काम करते हैं, हवा में। अब जो आपको याद होगा, जब वो यूरोप की विजिट पर थे और यूरोप में जब उद्यमियों से मिल रहे थे, वो जर्मनी में बैठे हुए थे। जर्मनी से ऑनलाइन उन्होंने कहा, उनको जो इंडस्ट्रीज थी वहां से, और अनेक इंडस्ट्रीज को सैकड़ों एकड़ जमीन वहां से ही दे दी, लेटर ऑफ इंटेंट, और वहां से अप्रूवल दे दिया। तो ये दिस इज द स्केल ऑफ वर्किंग ऑफ आवर चीफ मिनिस्टर, ऑफ आवर गवर्नमेंट। ये हमारे काम करने का स्केल आप देखिए, परिमाण देखिए, परिमाप देखिए, आयाम देखिए कि जर्मनी में बैठे हैं। ये नहीं कहा कि आप मध्य प्रदेश, आप भारत आइए, आप भारत आकर के मध्य प्रदेश में भोपाल आइए, आप हमसे भेंट करिए और हम आपको फिर इंडस्ट्रियल कमिश्नर से बात कराएंगे, या डायरेक्टर जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो उसके बड़े अधिकारियों से आपकी बैठक कराएंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप बताइए, आप लेटर आप ऑनलाइन अप्लाई किए, और ऑनलाइन अप्लाई करके वहीं के वहीं उनको जब सहयोग दिया। और आप देखिए, यही कारण है कि 30 मतलब जो अभी कुछ दिन का डेटा है, लगभग 20,000 से ऊपर आवेदन स्वीकृत भी हो गए जो इंडस्ट्री लगाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, जो स्टार्टअप्स करना चाह रहे हैं। और हमने कई काम किए हैं। अब मैं आपको बता दूं, 37 विभागों में सरल बनाने के लिए, जो आप करें कठिन काम होता है, तो कठिन को सरल करने के लिए हम वी आर लिविंग नो स्टोन अनटर्न, वी आर टर्निंग एवरी स्टोन टू मेक द प्रोसेस इजी। ये उद्यमशीलता की जो प्रक्रिया है, जो निवेश प्रक्रिया है, उसको हम सफल बनाने के लिए हर एक स्टोन को पलट रहे हैं। हर एक नियम है, जो कानून अगर वो लग रहे हैं तो उनको भी बदल रहे हैं। 37 विभागों में 2483, मतलब जो 37 मध्य प्रदेश सरकार में 37 विभाग हैं, 37 डिपार्टमेंट्स हैं, 3 दर्जन से ज्यादा, उनमें लगभग 2500 अनुपालन कम किए गए हैं। दूसरी तरफ कानूनी सुधार के अंतर्गत 920 पुराने अधिनियमों को निरस्त किया है। 920 लगभग 1000 अधिनियमों को हमने निरस्त कर दिया। 67 प्रावधानों को जो इंडस्ट्रीज लेके आ रहे हैं, जो स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जो निवेश कर रहे हैं, तो उनके लिए भी कई बार अगर वो डिफॉल्ट करते हैं तो वहां पे क्रिमिनलाइजेशन का प्रोसेस होता है, वहां पर उनको दंड विधान की नियम है। लेकिन हमने उनको भी 67 ऐसे जो प्रोविजंस थे उनमें डीक्रिमिनलाइजेशन किया है कि उनके ऊपर उनको अपराध मुक्त किया गया है। मतलब उन पर कार्रवाई होगी लेकिन उनको अपराध नहीं होगा, तो ये सजा नहीं होगी, ऐसा हमने काम किया। वो अनेक ऐसे 350 से अधिक उद्योगों को 3 वर्ष के लिए 22 अनुमोदन और निरीक्षणों में छूट दे दी है। जो 350 से 300 प्रकार के जो उद्योग होते हैं, जो हमारा इंडस्ट्रियल एक्ट है 2023 का, उद्योग नीति जो है, और जो शारीरिकरण किया है, उसके तहत 340 से अधिक उद्योगों को 3 वर्ष के लिए 22 अनुमोदन और निरीक्षणों में छूट दी गई है। तो 340 प्रकार की जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें 22 अधिनियम और जो उनकी छूट दी गई है। तो ऐसे अनेक कार्य किए गए हैं और हम लोग काम करते जा रहे हैं। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में जहां औद्योगिक विकास दर ऋणात्मक हुआ करती थी, कमलनाथ जी का एरा ले लीजिए,
और कांग्रेस में दिग्विजय सिंह जी ने काम किया। -0.6% की औद्योगिक विकास दर थी, आज राज्य की औद्योगिक विकास दर कुलांचे भर रही है। लगभग 25% की विकास दर प्रति वर्ष की सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ रही है। निवेश की बात करें तो सोचिए आपके पास से क्या कुछ हुआ है। हालांकि पिछली सरकारें रही, हम उचित नहीं समझेंगे कि उन पर क्या उनका कहा जाए उनके बारे में, क्योंकि अभी कांग्रेस से कोई ऐसा है नहीं है। लेकिन पूर्वा जी, एक महत्वपूर्ण सवाल पॉलिसी का जहां तक बात है, क्योंकि अब जिस तरीके से सरलीकरण किया है, कम से कम मैंने जो चर्चा की है अभी तक, उस पे मुझे जो महत्वपूर्ण पॉइंट लगे वो सरलीकरण का ही है। क्योंकि जो उद्योगपति आप आ रहे हैं वो इसलिए यहाँ पर संभावना ज़्यादा है कि वो रुकेंगे भी और उनके काम आगे भी चलेंगे, क्योंकि जो पॉलिसीज हैं, जो कठिनाइयाँ कम हुई हैं, उसका फायदा उनको मिलेगा। खासकर युवाओं का जिक्र है तो युवा भारत के पूरे आधार हैं और वही जब शक्ति से काम करेगा तो पूरी भारत की तस्वीर बदलेगी। अर्थव्यवस्था कहाँ जाने वाली है, आप भविष्य के तौर पर कहाँ देख रही हैं अर्थव्यवस्था को मध्य प्रदेश की जाए? पहले तो भोपाल में, क्योंकि इन्वेस्टर समिट होने वाली है, तो भोपाल तो अपने आप में एक आकर्षण का केंद्र है सभी के लिए। और ये कहा जाता है कि जो भी भोपाल में आता है वो जरूर यहाँ बस ही जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ का व्यक्तित्व और यहाँ की पूरी भूमि जो है उसे आकर्षित करती है। और रही मध्य प्रदेश की बात, तो देखिए, चाहे हम इंदौर की बात करें, चाहे ग्वालियर की बात करें, जबलपुर की बात करें, अभी अगर विकास की हम बात करते हैं तो हर जगह, हर चीज में एक आप देखते हैं ना कि पहले ये होता था कि हम अपने शौक को, अपने हुनर को अपना व्यवसाय नहीं बना सकते थे। लेकिन माननीय मोदी जी के कारण ये चीज बहुत अच्छी हुई है कि अब हम जो चीज चाहते हैं उसे पा सकते हैं और उसमें अपना फ्यूचर भी निर्धारित कर सकते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, चाहे बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्र की बात जाए, चाहे कॉलेजों की बात की जाए, हर क्षेत्र में, पहले देखिए ना, मध्य प्रदेश का जो बच्चा होता था वो हमेशा ये सोचता था कि हमें बाहर पढ़ने जाने के लिए ये सोचना पड़ेगा। या एजुकेशन की बात की जाए तो हमेशा बच्चे सर्च करते थे तो यही देखते थे कि कौन से और ऐसे स्टेट है जहां हम आगे के लिए जा सकते हैं। पूर्वा जी, थोड़ा समय कम है, 10 सेकंड में चाहूंगा आपकी बात रखें। जी ठीक है। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि कि सारे लोग जो हैं वो उनके लिए निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा कल जो है, जो हमारा जो चीज है इन्वेस्टर समिट लेकर आने वाली है। और मध्य प्रदेश की जो आज स्थिति है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आसमान छूती है। ठीक है, आपकी भी शुभकामनाएं, हमारी ओर से भी शुभकामनाएं। दिव्या जी, जाते जाते आप जो आपकी अपील करना चाहें? जी, बस मेरी यही अपील है, GIS जो आ रहा है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, इसमें सभी भोपालवासी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, आने वाले मेहमानों का स्वागत करें, वंदन करें और उनका ध्यान रखें, स्वच्छता बनाए रखें, यही हम चाहते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बात आपने कही। सदन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन समय हमारे पास नहीं, हमें पूरे चर्चा को खत्म करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपको सदन जी चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया पूर्वा जी, बहुत शुक्रिया आपका दिव्या जी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इन्वेस्टमेंट को लेकर लगातार प्रयास कर रही है। GIS एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, युवाओं को मौका मिलने जा रहा है, स्टार्टअप्स के लिए तमाम फैसले लिए गए हैं। तो ऐसे में जो युवाओं के सपनों पर पंख लगेंगे उसके लिए महत्वपूर्ण देखना होगा क्या कुछ संभावनाएं जो दिख रही हैं वो जमीन पर उतरती हैं। फिलहाल के लिए इस खास पेश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।